हेलो एवरीबॉडी। सो हाउ आर यू ऑल। ये एग्ज़ामपुर एक नया चैनल है जिसमें आपको 10th बोर्ड हो, चाहे 9th हो, चाहे वो 11th हो, 12th बोर्ड हो, जिसमें कि आपको बहुत सारा अब ऐसे लगता है, सभी कैंडिडेट्स को लगता है कि हमारा अच्छा स्कोर आए। और आपको ये सोचना, जिसको भी साइंस में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चैनल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स आ ही गए, फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको अब लग रहा होगा कि हम कहाँ से पढ़ लें, कहाँ से हम जो टॉपिक्स और जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से हमें उनके सॉल्यूशंस मिल जाएं, कैसे हम पढ़ लें कि हमारा अच्छा परसेंटेज आ जाए बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और जैसे बाकी लोग अपने पेरेंट्स को जो अच्छा करते हैं, पहले से ही लास्ट ईयर भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स ने अच्छे परसेंटेज लेके आए थे, तो आपको भी लगता होगा कि हमारे भी उतने ही परसेंटेज आए और हम भी अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। ऐसे आप सभी को लगता है, प्लीज़ इस चैनल पे जुड़िए, क्योंकि ये चैनल है जिसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी, और आप मानिए एक दो वीडियोस देखेंगे तो आपको फ़र्क पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं ऑफलाइन ऐसे क्लासेस ले चुकी हूँ, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स को कभी मैथ्स नहीं समझ में आता था, साइंस नहीं समझ में आता था, उनको भी बहुत फ़र्क समझ में आया, और वो लास्ट ईयर या फिर उससे भी पहले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी परसेंटेज। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस तो लेती ही हूँ, तो क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए यूट्यूब पे मैंने आज से शुरुआत की है, न्यू चैनल है ये, तो इसको सपोर्ट कीजिएगा आप सभी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, कि मैं किस तरीके से पहले किन टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि और उसके हिसाब से, और ये भी बताऊंगी अभी कि कैसे लोग 90 to 95% से भी ज़्यादा गेन कर लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी काम आता है। और जैसे आप अभी पढ़ेंगे तो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के लिए आप सोचेंगे 11th-12th से, या फिर 12th वाले होंगे तो वो आगे सोचेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आप पढ़िए, कि जो अभी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस टॉपिक को ऐसे दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी किसी भी टाइम आपसे उस टॉपिक के बारे में पूछ ले तो आपको उसके बारे में पता हो। Let me tell you how to do study in creative way, in productive way, in smart way. सबसे पहले मैं सिलेबस बताने जा रही हूँ। मैथ्स का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है वो मैथ्स में होती है, क्योंकि उनको लगता है कि क्या है ये XYZ, और क्या ये स्क्वेयर्स का, क्यूब का क्या फ़ायदा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्या फ़ायदा। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको मैथ से फ्रेंडशिप हो जाएगी, मैथ से प्यार हो जाएगा, और आप उसके उसके क्वेश्चन सोल्व करने में आपको मज़ा आने लगेगा। आपको लगेगा कि हम पूरा दिन ही मैथ ही पढ़ते रह जाएं, लेकिन पूरा दिन मैथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को भी आगे फोकस करना है। सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी परसेंटेज ला पाएंगे। मैथ्स का डर अगर ख़त्म करना है तो इस चैनल पे एक बार और विजिट करिएगा। जो आगे अब मैं डेली क्लासेस लूँगी तो उसको आप देखिएगा कि क्या आपको फ़ायदा हो रही है कि नहीं, और उसके साथ साथ में मैं आपको किस तरीके से क्लासेस के बाद किस तरीके से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, उसके बारे में भी बताऊंगी। सिलेबस बताती हूँ पहले। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स का आता है, अलजेब्रा में 20 मार्क्स का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 11 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से कवर होता है, सबसे ज़्यादा अलजेब्रा से कवर होता है, ट्रिग्नो एंड मेंसुरेशन। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इन्हीं में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, यही तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन सब चीज़ों को आपको इस तरीके से करवाया जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको
सच में ये चीज़ें आसान लगे पर आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासेस के बारे में बता देती हूँ कि मैं पहले कौन से टॉपिक मैथ्स के कवर करूँगी। इसमें सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलो इन्हीं को ही कवर कर लेते हैं। इन्हीं को पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे ज्योमेट्री करनी है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री करनी है, कि आपको ये मेंसुरेशन और स्टैटिक प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है। इन्हीं को पहले हम कवर करेंगे और इन्हीं को सीखेंगे, जिससे आपको इसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें जो ये नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं बाकी फिर लास्ट में करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को कवर करेंगे। तो पहले इसी का सिलेबस, तो फुल सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इनके बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल्स, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें अब आपका डर ख़त्म होने वाला है। इसके बारे में पहले बात करेंगे और बाद में हम अलजेब्रा वगैरह कवर करेंगे। तो आपको इंग्लिश और हिंदी इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, आपको बस सिर्फ क्लास में आना है। क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक दो क्लासेस आप जब देखेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। मैथ्स का ये है सिलेबस, जिसमें से मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन, इनको मैं पहले कवर करूँगी। बाद में फिर देखते हैं कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से किसको पहले मैं करवाऊँगी। पर पहले जो है वो इन्हीं टॉपिक्स को, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा डर इन्हीं टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को लगता है और ये समझ में भी नहीं आती हैं बहुत से स्टूडेंट्स को। ये पहले होगा। उसके बाद हम साइंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, कि जिसका करने का तरीका या फिर समझने का तरीका आप समझ गए, तो वो आपसे बनने लगेगी। वो आपकी पूरी लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसे कहते हैं, वो मैथ्स हो जाता है। कि आपको कभी भी, जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे, तब भी अगर आपसे किसी ने मैथ्स का सवाल पूछ लिया तो आपको भूलेगा नहीं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कि ऐसा टॉपिक है जिसे आप कभी भी, अगर आप 2 का टेबल याद कर लेते हैं और आपको समझ में आ गया कि 2 के टेबल या फिर टेबल्स किस तरीके से करने होते हैं, तो कभी भी कोई भी बीच में कहाँ से भी कोई भी टेबल का कुछ भी पूछ ले, आपको तुरंत आप जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो आपको तरीका पता होता है। तो ऐसे ही मैथ्स में आपको फॉर्मूलास और उनको करने का तरीका अगर एक बार पता चल गया, तो आप पूरी लाइफ टाइम के लिए मैथ्स आपके लिए हो जाता है। और वही चीज़ें आती हैं, चाहे आप 10th में आप कर लें, 12th में कर लें, या फिर आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे, तो यही सब चीज़ें आनी हैं। इससे अलग कुछ भी मैथ्स में नहीं होता है। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है आगे, बल्कि कॉम्पिटिशन लेवल में भी यही सब चीज़ें आती हैं जो आपको जॉब दिलाती हैं। ये था। अब साइंस की बात कर लेते हैं कि साइंस में आपको क्या करना है। साइंस में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर का, इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स, और नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, तो वो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से। उसके बाद यहाँ पर लास्ट के 3, तो मैं पहले जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर करवाऊंगी, उसके बाद फिर ये लास्ट 3 यूनिट कवर कराऊंगी। क्योंकि हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। हमारे पास अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 2 से ढाई महीने, जिसमें हमें अपना अच्छे से पढ़ना है और अपना हर एक टॉपिक कवर करके पढ़ना है, कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, सो हम उसमें फुल मार्क्स गेन कर पाएँ, या फिर 90+ मार्क्स तो गेन करने ही करने हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपके 70+ मार्क्स तो आने चाहिए। तो इसके लिए अब आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मुझे भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से उसको समझाने में और पढ़ाने में। ये था मैथ्स और साइंस के बारे में। अब इसकी टाइमिंग,
ये अभी 10th का है और 12th का सिलेबस जो है वो मैं अगले जब उनकी क्लासेस स्टार्ट करूँगी उसके बाद में बताऊँगी। उससे पहले बताऊँगी कि क्या अभी फ़िलहाल 10th क्लास की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें ये नहीं है कि CBSE बोर्ड या फिर कोई स्टेट बोर्ड है। इसमें आप मैथ्स और साइंस है, आप किसी भी बोर्ड के हैं तो आप थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं देख लूँगी कि स्टेट बोर्ड में क्या कितना किसका डिफरेंस है, और इसमें तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ़िलहाल जो मैं सिलेबस बता रही हूँ वो CBSE ओरिएंटेड है, लेकिन हर एक स्टेट बोर्ड का भी जो अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग चीज़ें मैं उनको भी पढ़ाऊँगी, उनको भी कवर करूँगी। किसी का भी नहीं, चाहे वो CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सभी की जो सिलेबस है और टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। मैं टाइमिंग आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी कि इतने, और उसके साथ साथ में नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये था आज के लिए। बाकी 90% का जो हार्ड वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लेट्स लर्न, क्योंकि ये एग्ज़ामपुर है और यहाँ पर आपको पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से कराई जाएगी कि आपको मैथ्स को रट्टा नहीं मानना है, मैथ को समझना है। यही है आज का ये वीडियो डे 1 जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है, और आगे जो वीडियोस आएंगी जिसमें आपको हर एक टॉपिक में डिटेल में ऐसे समझाया जाएगा कि आपको बस, बट हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने उसे अच्छे से, मतलब आपका माइंड कहीं और लगा हुआ है और आप पढ़ने का कर रहे हैं इधर, और फिर आपको समझ ना आया तो आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ये तो आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। मेरे पढ़ाने से क्या होता है, पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा, दिमाग, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग वे में मैं पढ़ाऊँगी, ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि आपका दिमाग चाहे जहाँ इधर उधर भी हो लेकिन पढ़ाई की तरफ ही लगेगा। थैंक यू ऑल।